मुल्क के बानी के स्टैचू पर बरसते हथौड़े। वज़ीर आज़म हाउस में इनकलाब के नारे बुलंद करता ये हजूम और हाई सिक्योरिटी जोन में इन लग्जरी आइटम्स को ले जाते नौजवान। ये मनाजिर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के हैं। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत पलक झपकते में ख़त्म हुई और उसके बाद एहतजाज करते सैकड़ों नौजवान खाली वज़ीर आज़म हाउस की इमारत में दाखिल हो गए। यहाँ से सामने आने वाले मनाजिर में लोगों को बेडरूम में बिस्तर पर तस्वीरें बनाते देखा गया और कोई सरकारी खाना अपने साथ ले गया। और ये नौजवान एक साड़ी पहने खड़े हैं जो मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से ही ली गई थी। ऐसी वीडियोस और तस्वीर भी हैं जिनमें नौजवानों को जानवर तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। अब आपको ये सब कुछ देखा देखा लग रहा होगा। ऐसे मनाजिर गुज़श्ता चंद बरसों में कई ममालिक में देखने को मिले। कई सोशल मीडिया सारिफीन ने तो ये तक कह दिया कि लो भाई बांग्लादेश का 9 मई हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे ही मनाजिर पाकिस्तान में भी गुज़श्ता साल 9 मई को देखे गए थे। उस दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे हुए, जिनमें से एक के दौरान मुजाहिरीन लाहौर कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए। उन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई और फिर वहां से घर का सामान अपने साथ ले गए, जिनमें खाने पीने की अशिया, बुक शेल्फ्स पर रखी किताबें, फानूस, लाइट्स, यहाँ तक कि एक मोर भी शामिल था। इससे पहले श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल पैलेस से भी ऐसे ही मनाजिर सामने आए थे। दुनिया भर में हजूम अपने मकसद में कामयाब होने के बाद बाज़ औक़ात ऐसी हरकत करते हैं जो बज़ाहिर बेमकसद और समझ से बाहर नजर आती हैं। हजूम की जहनियत या मॉब मेंटालिटी का मतलब है एक बड़ा और बेकाबू हजूम, खासतौर पर वो जो फसादात और तबाही के कामों पर आमादा हो। तो एक हजूम अपने मकसद में कामयाब होने के बाद सरकारी या निजी प्रॉपर्टी में ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों करता है? यही सवाल हमने रसूल बख्श रईस से पूछा। बुनियादी वजह यह है कि तंजीम नहीं रहती, लीडरशिप का रोल कमज़ोर हो जाता है और लोगों की नफ्सियात हर जगह हमने देखा है दुनिया में, मशरक़ वस्ता में, लातीनी अमेरिका में और ख़ुस तौर पे जनूबी एशिया में, कि लोग हजूम में वायलेंस पे उतर आते हैं और मौका पाते ही लूटमार शुरू कर देते हैं। और अगर बांग्लादेश में इस तरह से हो सकता है जहाँ पे कि निस्बतन जो मुआशी सूरत हाल थी वो इतना बुरी नहीं थी जो इस वक्त कम से कम हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए भी और दीगर ममालिक के लिए भी कि अगर इंतखाबात में धांधली होती है, अपोजिशन को अब टिकने नहीं देते और करप्शन है कि आम है माशरे के अंदर, तो लोगों में जब बेचैनी पैदा होती है और उनका रद्दमल हमारे सामने हजूम की सूरत में आता है, तो फिर हजूम की नफ्सियाती काम करती है। रियासत का कानून और डंडा और उसके जो बाकी इदारों के सहारे होते हैं वो सारे उसको टिका नहीं सकते, वो हुकूमतें गिर जाती हैं।